बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास तोहफा। इस तोहफे में है आपके लिए एक फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल, जिसकी हेल्प से आप स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर की हेल्प से आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होगी, एनहांस होगी। अगर इस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन की ग्रेड A+ है तो वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल की हेल्प से आपकी ग्रेड A++ में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स दे सके। ठीक है बच्चों, तो सफलता की ओर अपन एक नया कदम बढ़ाते हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। ठीक है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है ना। उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें पूछा है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन 2 डिफेंस मैकेनिज्म। हमें 2 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताना है। प्लांट हैव इवॉल्व अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स, है ना, जो कि प्लांट अपने प्रीडेटर्स के अगेंस्ट अपने अंदर इवॉल्व करते हैं। देन सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में पूछा है हाउ डज प्रीडेशन डिफर फ्रॉम अ पैरासिटिज्म। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में हमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है बच्चों, आपको किस तरीके से ये लिखना है एग्जाम में ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके। ये क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, तो हमें इसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, फुल टोटल जो क्वेश्चन के मार्क्स है वो 5 नंबर है। 2.5 इसका है, 2.5 इसका है। ठीक है, तो दोनों को ऐसा नहीं हो कि आप पूरा इसी में लिख रहे हो और इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो। एग्जामिनर को ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से बताना है ताकि उसको समझ में आए, इसको भी अच्छे से बताना है, लिखना है ताकि उसे अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हमें 2 डिफेंस मैकेनिज्म बताना है प्लांट्स के। तो 2 डिफेंस मैकेनिज्म को हम चार्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, है ना। इसमें हम प्लांट क्या करता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर लेता है अपने अंदर। जैसे कि जो लीव्स होती है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कांटेनुमा संरचना होती है थॉर्न, जिससे क्या होता है कि कांटों को तो कोई भी जानवर खा नहीं सकता ना, तो इससे प्लांट अपनी रक्षा करता है जानवरों से। ठीक है, एक ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है प्लांट के अंदर। देन सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म है केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस में क्या करता है, ये प्लांट अपने अंदर कुछ केमिकल्स बनाता है और वो सिक्रीट करता है, जिससे कि क्या होता है कि अगर गाय प्लांट को खाती है ना, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे कि उस जानवर को उससे नुकसान होता है। वो टॉक्सिन प्लांट कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, कुछ प्लांट जो होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो जानवर प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, प्लांट को खा रहा है, उस जानवर में कार्डियक डिजीज हो जाती है। ठीक है, देन कुछ प्लांट जो होते हैं कैफीन, क्वानिन एंड ओपियम रिलीज करते हैं, जिसके कारण उनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर वो उनको ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो केमिकल उनके अंदर जाके उनको क्या करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है, उनका रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है, वो किल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 डिफेंस मैकेनिज्म थे जो कि प्लांट ने अपने अंदर इवॉल्व किए हैं, है ना, अडॉप्ट किए हैं, किसके लिए, अपने एनिमल से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर अच्छे से इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए, जैसे कि यहाँ पे चार्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है।
ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा था पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में डिफरेंस। तो हमें दो कॉलम बनाना है, एक साइड में लिखना है पैरासिटिज्म, दूसरे में प्रेडेशन। देखो पैरासिटिज्म क्या होता है कि इसमें क्या होता है, होस्ट के अंदर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रीडेशन होता है उसमें प्रे के ऊपर डिपेंड होता है अपनी फीड के लिए, है ना, फूड के लिए किसके ऊपर, प्रे के लिए। लेकिन यहाँ पे पैरासिटिज्म में किसके ऊपर डिपेंडेंट है, होस्ट पे। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म होस्ट स्पेसिफिक होता है क्योंकि वो फूड के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रीडेशन में क्या होता है, जो प्रूडेंट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, को इवोल्यूशन होता है। दोनों स्पीसीज अगर साथ साथ रह रही है तो उनके बीच में को इवोल्यूशन होता है, ठीक है। को इवोल्यूशन होता है, एक स्पीसीज भी इवॉल्व होती है, दूसरी स्पीसीज भी साथ साथ इवॉल्व हो रही होती है। प्रीडेशन में क्या होता है कि इसमें चेक करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को। अगर प्रे पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो सारा फूड खत्म हो जाएगा, इसलिए बार बार चेक किया जाता है। एक शेर जो होता है वो एक साथ सारे हिरन को नहीं खाता है पूरे जंगल के, ठीक है। तो वो क्योंकि कंट्रोल करता है प्रे की पॉपुलेशन को, ठीक है। अगर एक साथ सारी हिरन खा जाएगा तो दूसरे शेर क्या करेंगे, ठीक है, उसका एक साथ में सारा फूड खत्म हो जाएगा। तो जो प्रीडेशन होता है उसमें चेक करते हैं प्रे की पॉपुलेशन को। लेकिन जो पैरासिटिज्म होता है उसमें को इवोल्यूशन होता है। बच्चों आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों।